सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7 पापा खो गए, जो एक एकांकी है। और यह एकांकी विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित एकांकी है। एकांकी यानी नाटक। इस नाटक में विजय तेंदुलकर जो है निर्जीव वस्तुओं का सजीव रूप से प्रस्तुत किए हैं कि किस तरह से सारे निर्जीव चीज़ों को वह सजीव रूप में आदमी जैसा रूप बनाकर, सजीव रूप बनाकर प्रस्तुत किए हैं। तो इस पापा खो गए एकांकी को पढ़ने के पहले हम लोग इस पूरे एकांकी में, इस पूरे नाटक में क्या होता है तो उसके सार को जानेंगे। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित इस एकांकी में निर्जीव वस्तुओं का सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनमें संवेदना भी दर्शाई गई है। वही एक आदमी जो बच्चे उठाने का काम करता है, उसके हृदय में संवेदना का कोई स्थान नहीं है। क्या होता है इस एकांकी में देखेंगे। समुद्र के सामने एक फुटपाथ पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। वहीं एक दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर लगा है जिस पर नृत्य की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। शुरू शुरू में खंभा पेड़ से बातें नहीं करता था, लेकिन एक बार आंधी तूफान की रात में पेड़ खंभे को गिरने से बचाता है और उसे अपने ऊपर रोक लेता है। तभी से दोनों की दोस्ती बन जाती है, हो जाती है। यह एकांकी एक रात की घटना का वर्णन है जिसमें एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और उसे उस पेड़ की ओट में डाल देता है। वह बच्ची के ऊपर अपना कोट फैला देता है और भोजन की खोज में चला जाता है। थोड़ी देर में वह दुष्ट आदमी वापस आ जाता है। पेड़, खंभा और लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक खिसक कर बच्ची को छिपाने का प्रयास करते हैं। अचानक कौवा भूत भूत चिल्लाने लगता है। उसके साथ साथ सभी चिल्लाने लगते हैं। वह आदमी डरकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद सभी खुश हो जाते हैं। लड़की थक कर सो जाती है। अब सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचने लगते हैं। कौवे को एक तरकीब सूझती है। वह पेड़ से कहता है कि सुबह तक वह लड़की के ऊपर छाया किए रहे, जिससे वह देर तक सोती रहेगी, और खंभे से कहता है कि वह थोड़ा झुककर पेड़ पर टिक कर खड़ा रहे। इससे लोगों को लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वे पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस लड़की को देखेगी और उसके घर का पता मालूम कर उसे वहां पहुंचा देगी। सुबह होते ही सब लोग देखते हैं कि खंभा टेढ़ा खड़ा है। कौवा काँव काँव कर सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है और पोस्टर पर लिखा है पापा खो गए। लेटर बॉक्स धीरे धीरे सबसे कहता है कि यदि किसी ने इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा हो तो उसे यहाँ ले आए। तो यह तो पापा खो गए नाटक का सार हुआ। अब हम इस नाटक को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस नाटक में क्या क्या होता है, और पढ़ने के पहले इसके कठिन शब्द को पढ़ेंगे और उसको रेखांकित करके उसको अर्थ को जानेंगे। तो इस पापा खो गए नाटक में, एकांकी में जो प्रमुख पात्र हैं देखेंगे कौन कौन हैं। तो इसमें प्रमुख पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। ये सारे इस नाटक के किरदार हैं जो अपना भूमिका निभा रहे हैं, इसके पात्र हैं। तो अब हम इस नाटक के कठिन शब्द को रेखांकित करेंगे। तो हमारा पहला कठिन शब्द है भंगिमा। भंगिमा का अर्थ होता है शारीरिक मुद्रा। हड़बड़ी यानी जल्दबाजी, आफत यानी आपदा, तकलीफ, हड़बड़ी, आफत यानी आपदा, और तकलीफ यानी परेशानी या मुसीबत। अब हम लोग जहाँ तक कठिन शब्द को रेखांकित किए हैं वहाँ तक इस एकांकी को पढ़ेंगे कि इस एकांकी में, इस नाटक में होता क्या है। तो देखेंगे कि क्या होता है नाटक में। सड़क, रात का समय है, सड़क पर रात का समय है। समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में, नाचने की मुद्रा में एक औरत की आकृति। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी उस समय नाटक में दर्शाया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। क्या होता है। खंभा जम्हाई रोकते हुए, राम 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 रात हो गई, राम 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 रात बहुत हो गई।
पेड़, तो पेड़ क्या कहता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा क्या कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। फिर पेड़ कहता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राज क्या कहता है खंभा, कि फिर भी ये बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी है पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी का मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कस कर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। क्या कहता है बिजली का खंभा कि ऐसा लगता है कि बल्ब को फेंक कर कहीं दूर भाग जाऊं। फिर पेड़ उसकी इस बात पे पेड़ क्या कहता है देखेंगे। पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात, फिर पेड़ क्या कहता है कि मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। क्या कहता है पेड़ कि मुझ पर भी एक रात में क्या होता है कि आसमान से गड़गड़ाती गर्जन की आवाज़ से बिजली आकर गिर पड़ी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। पेड़ कहता है कि वो बिजली नहीं थी बल्कि आफत थी, आपदा थी। याद आते ही अभी दिल धक धक करने लगता है। पेड़ कहता है, जब भी वो दिन याद आता है तभी भी कलेजा उसका कांप जाता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, और जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा हो गया था। खंभे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगता है। पेड़ कहता है खंभे महाराज से कि जब भी वो रात मुझे आ जाती है तो मैं काँपने लगता हूँ डर के मारे। खंभा कहता है, खंभा मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता। क्या कहता है खंभा कि मैं तो लोहे का हूँ इसलिए मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। खंभा कहता है, मैं इतना मजबूत हूँ कि मैं बीमार नहीं पड़ता, नहीं तो कोई भी व्यक्ति इतनी ठंडी, इस तरह की बारिश ठंडी और धूप में खड़ा रहने पे बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है, कहते हैं वह। खंभा कहता है, अच्छा चुंगी का, अरे यह चुंगी की यह नौकरी कोई नौकरी है। पेड़ कहता है, पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। क्या कहता है पेड़, भले ही पत्तों से मेरा शरीर ढका रहता है, मुझे इन सबों से कोई ज़्यादा तकलीफ़ परेशान नहीं होती, फिर भी मैं तुमसे बहुत दिनों से यहाँ पर खड़ा हूँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। क्या कहता है पेड़ कि इसी जगह पर मेरा जन्म हुआ, मैं यहीं पर तब से खड़ा हूँ। तो आज पापा खो गए एकांकी में पहले पार्ट में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।